बारिश की बूंदों में भीगी हुई एक औरत स्टेशन के कोने में खड़ी थी। उसके हाथों में एक पुरानी पीली पड़ चुकी चिट्ठी। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठों पर बस एक अधूरी तड़प। अगर ये चिट्ठी मुझे उस दिन मिल जाती तो शायद मेरी जिंदगी बदल जाती। ये कहानी है प्रिया और मोहन की। एक छोटे कस्बे में शुरू हुई जहां सपने बड़े थे लेकिन हालात बहुत छोटे। अरे ये नोट सब बिखर गए। रुकिए, मैं उठा देता हूँ। इतने सारे सपने इन पन्नों में छुपे हैं, इन्हें संभाल कर रखा करो। आप कितनी गहरी बातें करते हैं। और वहीं से दोस्ती की पहली कड़ी जुड़ गई। धीरे धीरे प्रिया और मोहन के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। कॉलेज की किताबों से ज्यादा अब उन्हें एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी। क्लासरूम की चार दीवारी से निकलकर वो अक्सर पार्क की हरियाली में खो जाते। उनकी मुस्कुराहट एक दूसरे के दिल में जगह बनाने लगी। पल पल वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। देखो मोहन, यहाँ कितना सुकून है। हाँ प्रिया, बस तुम हो तो सब खूबसूरत लगता है। हवा के झोंकों में, पेड़ों की छांव तले दोनों हंसते, बातें करते और अपने छोटे छोटे ख्वाब बुनते। उनके लिए वो पार्क किसी जन्नत से कम नहीं था, जहां समय ठहर जाता और दुनिया की भीड़ बस गायब हो जाती। मोहन, अगर तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो वादा करो, चाहे हालात जैसे भी हों, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। वादा, हर जन्म में तुम्हारा साथ चाहूंगी। दोनों ने अपने सपनों का एक महल बना लिया था, लेकिन जिंदगी की जमीन बहुत कठोर होती है। लेकिन किस्मत की राहें हमेशा आसान कहाँ होती हैं। एक दिन जब प्रिया और मोहन उसी पार्क की बेंच पर बैठे हंस रहे थे, अचानक वहां प्रिया के पापा आ पहुंचे। दोनों की हंसी अचानक रुक गई। प्रिया और मोहन दोनों देखकर चौंक गए। प्रिया के पापा ने उन्हें देखा मगर कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप गंभीर नजरों से देखते रहे। उनकी आंखों में सवाल भी थे और चिंता भी, लेकिन होठों पर गहरी खामोशी थी। प्रिया, मुझे सब पता चल गया है। तुम उस दर्जी के बेटे मोहन के साथ घूमती हो। ये कभी नहीं हो सकता। पापा, वो बुरा इंसान नहीं है। वो मुझे सच में चाहता है। चुप! अगर तुम्हें यही रास्ता चुनना है तो इस घर से निकल जाओ। मेरी इज्जत की कीमत पर यह रिश्ता कभी मंजूर नहीं होगा। और वहां प्रिया का दिल पिता की जिद और मोहब्बत के बीच बिखर गया। शादी से एक दिन पहले मोहन ने प्रिया के लिए एक चिट्ठी लिखी। वो उसकी मोहब्बत का आखिरी सबूत थी। प्रिया, अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिली तो समझना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। चाहे तुम किसी और की हो जाओ, मेरा दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। लेकिन वो चिट्ठी किताबों के ढेर में कहीं खो गई। प्रिया तक वो कभी नहीं पहुंची। और कुछ ही दिनों बाद एक हादसे ने मोहन की जिंदगी छीन ली। मोहन भाई, आप हमें ऐसे छोड़कर क्यों चले गए? हमारा सहारा ही छिन गया। हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? मोहन अभी तो हंसते बोलते हमारे बीच थे।
मैं मोहन भाई, आपके घर वाले ये सदमा कैसे सहेंगे? भगवान, इन्हें वापस लौटा दो। प्रिया ने शादी तो कर ली, लेकिन उसके दिल का हर कोना खाली रहा। कहीं मोहन ने आखिरी बार मुझे याद किया होगा? क्या उसने मुझे माफ किया होगा, या शायद उसने मुझे दोष दिया होगा? सालों बाद जब प्रिया अपनी अलमारी साफ कर रही थी, तो एक किताब के बीच से एक पुराना लिफाफा गिरा। ये मोहन की लिखावट है। प्रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं अब नहीं हूं, लेकिन मेरी मोहब्बत अब भी तुम्हारे पास है। मैं चाहता हूं कि तुम हंसकर जियो। मेरी मौत मेरी मोहब्बत को कभी नहीं मार पाएगी। क्यों नहीं मिली ये चिट्ठी मुझे उस वक्त? क्यों नहीं सुना मैंने अपने दिल को? आज भी प्रिया उस चिट्ठी को अपने दिल से लगाकर रखती है और हर किसी से सिर्फ एक बात कहती है, प्यार जताने में देर मत करो, वरना वक्त जवाब नहीं देता।